अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह से शुरुआत हो गई आज ब्लॉग की। ये देखिए मैंने नाश्ता बनाई, अली और मैं हम दोनों मिलकर खाएंगे। रात में तंदूरी लेकर आए थे मेरे शौहर, काफ़ी लेट हो गया था इसलिए रात में किसी ने भी नहीं खाए, तो अभी फिर मैंने गरम करके ले ली थी। इतनी सब तो नहीं खाई जाएंगी पर इसी तरह से ले ली थी मैं। नाश्ता हो गया मेरा कंप्लीट। अब जाएंगे हम बाज़ार, कुछ सामान लेना था बाज़ार से। अम्मी की कॉल आई थी मेरे, होटल का कुछ सामान लेना है छोटा मोटा सा, ज़्यादा कोई बड़ा सामान तो नहीं है पर सोचे चले फिर बाज़ार घूम कर आते हैं थोड़ा देखकर। और मुझे केक का मोल्ड भी लेना है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी लेना, तो मैं सोची फिर अम्मी के साथ जा रही हूँ तो फिर मैं भी देख लेती हूँ। चले फिर निकलते हैं हम बाज़ार के लिए। अभी ये देखिए बाज़ार में आ गई थी। ये मोल्ड काफ़ी अच्छा था पर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे थोड़ा सा लंबाई में बड़ा मांगता था तो फिर नहीं ली मैं। और ये देखिए फिर ये लेना था अम्मी को, तो अम्मी ने एक ये नीले कलर का ले लिए थे और ये वाला भी था पर दोनों में कंफ्यूज हो रहा था। और डस्टबिन लेना था तो डस्टबिन ले लिए थे अम्मी ने रेड वाला। फिर हम पानी पूरी खाने आ गए पानी पूरी की दुकान पर। उस दिन मैंने आपसे शेयर की थी कि बिल्कुल भी हमें पानी पूरी खाने टाइम ही नहीं मिला था, तो अभी सोचे चले आ गए हैं तो खा लेते हैं। फिर मैंने मार्केट से झींगे भी ले ली थी। ये देखिए अभी मैं किचन में आ गई, थोड़ी देर बैठे आराम किए, चाय वगैरह पी लिए और फिर अभी शाम का खाना बनाने की तैयारी चल रही है। इतने अच्छे और इतने ताज़े झींगे थे ना, 500 रुपये किलो मिल गए थे मुझे, काफ़ी अच्छे थे। तो फिर मैं सोची दाल चावल तो बन गए थे तो अभी फिर ये झींगे फ्राई कर लूँगी। अब इसको मैं मसाला लगा रही हूँ, मैरिनेट कर लूँगी। सबसे पहले नींबू और अदरक लहसुन कूट कर डालना है। इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनते हैं ना इस तरह से। आपके साथ में मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं सोची चले फिर अभी मैं झींगे फ्राई कर ही रही हूँ तो आपको रेसिपी भी बता देती हूँ। ये चिली फ्लेक्स है, इसको मैंने घर में ही मिक्सर में पीस ली थी। अदरक लहसुन चिली फ्लेक्स और नींबू डालकर और नमक डालना है, बताती हूँ आपको, और आगे बाकी के सब मसाले। हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर भी डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से। मैं तो हमेशा इसी तरह से फ्राई करती हूँ और इतने अच्छे लगते हैं ना दाल चावल के साथ में, तो बहुत मज़ा आता है। हमारे घर में तो इसी तरह से पसंद करते हैं सब। इसका सालन मैं बनाऊँ ना तो मेरे शौहर तो बिल्कुल भी नहीं खाते और बच्चे भी इतने शौक़ से नहीं खाते। फ्राई कर ही फ्राई कर लो ना तो फिर सभी शौक़ से खाते हैं। अगर सालन बनाओ ना तो 2 दिन तक घर में इसी तरह से पड़ा रहता है, कोई भी हाथ नहीं लगाता। और फिर फ्राई करो ना तो फिर झट से सब ख़त्म हो जाते हैं, झटपट से ख़त्म हो जाते हैं सब। फिर बड़े शौक़ से सब खाते हैं घर में, तो फिर मैं सालन नहीं बनाती, इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। गेहूं का आटा डाली थी मैंने इसमें, और नींबू तो ज़रूर डालना, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, तो और इसकी स्मेल भी निकल जाती है, जो विषांत स्मेल होती है ना वो नहीं आती फिर। और इसको 5 मिनट के लिए मैरिनेट करने रख देना है। अभी मेरा ऑयल हो गया है गरम, साइड पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, देखिए आप। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। मुझे ना बाज़ार से आने के बाद में काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी देर मैं बैठी भी थी तो कुकिंग करने के लिए लेट हो गया। अभी तकरीबन 8 बज रहे हैं, तो फिर मैंने क्या की, आधे कढ़ाई में डाली और आधे तवे पे फ्राई कर ली, तो इस तरह से फिर झटपट हो जाएंगे। दोनों तरफ फ्राई कर ली थी फिर मैंने, बाकी के अभी मैं तवे पे डाल दूँगी। हमारे यहाँ पर मगरिब की अज़ान होने के बाद ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, इतना लेट तो नहीं करते। मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ हो गई कि सब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए बच्चे। और अभी वही टाइम है ना, तो उसी टाइम पर फिर भूख लगती है।
फिर लेट हो गया ना तो सभी तंग करते हैं फिर। ये देखिए तवे पे भी रख दी थी मैंने। बार बार मेरे बच्चे पूछ रहे थे मम्मी हुआ क्या खाना रेडी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है झींगे का, इतने क्रिस्पी और इतने अच्छे फ्राई हो गए थे ना। आप ज़रूर ट्राई करना। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना।